है, उनके लिए शब्द नहीं। उसे दिव्य कहें, भव्य कहें, अद्भुत कहें या अलौकिक कहें। तो मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज दिन भर चला। सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानरवाड़ी अमृत स्नान कर रहा है और सुबह से अखाड़े के साधु बड़ी संख्या में स्नान के लिए संगम तट पर पहुंचे। दूसरे नंबर पर तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान करेगा। अलग अलग अखाड़ों को स्नान का अलग अलग समय प्रशासन की ओर से दिया गया है। सबसे आखिर में श्री पंचायती अखाड़ा नरमल के साधु स्नान करेंगे। अमृत स्नान के वक्त आम श्रद्धालु संगम तट पर स्नान नहीं कर सकेंगे। आम श्रद्धालुओं के स्नान के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आम श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में प्रशासन की ओर से अलग घाट बनाए गए हैं। करीब 9.5 घंटे तक अमृत स्नान चलेगा। इस दौरान 2 करोड़ से अधिक लोगों के स्नान की उम्मीद है। तो महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड मायने नहीं रखती। कड़ाके की ठंड में भी लोगों का जोश और हाई है और पूरी दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान को देख रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य की जय श्री राम। बाहर निकल। मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज दिन भर चला। सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानरवाड़ी अमृत स्नान कर रहा है। सुबह से ही अखाड़े के साधु बड़ी संख्या में स्नान के लिए संगम तट पर पहुंचे। दूसरे नंबर पर तपोनिधि पंचायत निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान करेगा। अलग अलग अखाड़ों की स्नान के लिए अलग अलग प्रशासन की ओर से समय उन्हें दिया गया है। सबसे अंत में श्री पंचायती अखाड़ा नरमल के साधु स्नान करेंगे। अमृत स्नान के वक्त आम श्रद्धालु संगम तट पर स्नान नहीं कर सकेंगे। आम श्रद्धालुओं के स्नान के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आम श्रद्धालुओं के लिए बड़ी संख्या में प्रशासन की ओर से अलग घाट बनाए गए हैं। करीब 9.5 घंटे तक अमृत स्नान चलेगा। इस दौरान 2 करोड़ से अधिक लोगों के स्नान की उम्मीद है। सुबह से ही संगम के अलग अलग तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया, लेकिन कहीं से कोई अव्यवस्था नजर नहीं आई। सब कुछ एकदम सिस्टम के साथ। महाकुंभ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं धर्म ध्वजा के साथ निकले साधु संतों की। नजारा ऐसा कि कोई भी मंत्र मुग्ध हो जाए। देखिए आप, ये खास, ये खूबसूरत, ये दिव्य, ये भव्य, ये अलौकिक तस्वीरें महाकुंभ से निकलकर सामने आई हैं। अमृत स्नान की ये बेला है और भव्य तैयारियों से पूरा संगम तट जगमग नजर आ रहा है। न दिन न रात, यहां सब कुछ एक जैसा मालूम पड़ता है। संख्या इतनी जिसे आप गिन नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। बस आंकड़े हैं जो कि लाखों करोड़ों के। इससे पहले कल पौष पूर्णिमा पर महाकुंभ की शुरुआत हुई। इस मौके पर करीब 1.5 करोड़ भक्तों ने स्नान किया। इस दौरान महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। इससे महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद श्रद्धालु खुश नजर आए। इसके साथ ही 45 दिन का कल्पवास भी शुरू हो रहा है। देखिए आप, ये खूबसूरत तस्वीरें प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। महाकुंभ में मकर संक्रांति के मौके पर पहले अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। बड़ी संख्या में विदेशी भी संगम तट पर दिखे।
प्रयागराज में जो सबसे बड़ी चीज दिख रही है वो है यहाँ की व्यवस्था। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इतनी भीड़ के बावजूद सब कुछ कितने सुचारू तरीके से चल रहा है। तो करोड़ों लोग जहां पहुंच रहे हैं वहां पर व्यवस्था शानदार। साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु भी झूमते हुए नजर आए। हर कोई इस पल को अपने मोबाइल फोन में कैद करता नजर आया। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं संगम तट पर जन समंदर। जी हां, जिस तरह से श्रद्धालु चारों तरफ सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास हैं। और इससे पहले सुबह संगम तट पर जैसे ही उछाला हुआ, ऐसा लगा कि श्रद्धा की एक डुबकी लगाकर हर कोई इस अद्भुत मौके का पुण्य लाभ लेना चाह रहा हो। और तस्वीरों की लंबी फहरिस्त में एक और खास तस्वीर नागा साधुओं के हुजूम की। देखिए आप। और साधु संतों का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए कि कैसे सुबह से ही तट पर साधु संत भक्ति भाव में डूबते हुए झूमते हुए नजर आए। अब संगम तट की एक और तस्वीर देखिए। यकीनन आप ऐसी तस्वीर पहले नहीं देखे होंगे। देखिए आप ये खूबसूरत तस्वीर। अखाड़ों के साधु संत पूरी तैयारी के साथ निकले, ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ, और साथ में अपनी परंपराओं को निभाते हुए भी नजर आए। ये प्रयागराज की तस्वीर है, महाकुंभ की तस्वीर है, अमृत स्नान की तस्वीर। और एनडीटीवी ने इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चित हर्षा रिछारिया से बात की। हर्षा ने कहा कि उनके साध्वी होने की जो बातें कही जा रही हैं वो गलत हैं, उन्होंने सिर्फ दीक्षा ली। तरह की चीजें हैं कि आप साध्वी हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, क्या है उस बारे में हम जानना चाहते हैं। मैंने कहीं भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मैं साध्वी हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ी परंपरा होती है, बहुत सारे संस्कार होते हैं जो मेरा नहीं हुआ है, तो मैं अभी साध्वी नहीं हूँ। तो आप कैलासानंद गिरी जी की भक्त हैं, आप यही कह रही हैं? मैं उनकी शिष्या हूँ, मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली हुई है। उनसे दीक्षा भी ली हुई आपने? कितने साल से आप उनके साथ निरंजनी अखाड़े के साथ हैं? 1.5 साल से। एनडीटीवी ने महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद पुरी जी महाराज से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं।
हमारे साथ महामंडलेश्वर हैं। महाराज महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंदपुरी जी महाराज। महाराज आज पहला अमृत स्नान है, क्या कहेंगे? ये आज दैत्यों देवताओं में युद्ध हुआ ना, उसे देवासुर संग्राम कहा गया। तो मेरे प्यारे हो, जब अमृत लिखड़ा था तो दैत्यों और देवताओं में अमृत पी गए देवता, फिर पीछे दैत्यों को पता लगा तो उस पर झगड़ा हुआ बहुत जोरदार, तो उसे देवासुर संग्राम कहा गया था। उस लड़ाई में क्या हुआ कि इंद्रपुत्र जयंत लेकर भगा, इंद्रपुत्र जयंत घड़े को लेकर भगा तो छलकता चला आया, गंगा गोदावरी में पड़ा, क्षिप्रा में पड़ा, प्रयागराज में पड़ा और फिर आखा घड़ा खाली हुआ हरिद्वार में जाए के। जब से राशियों के द्वारा ये महाकुंभ मनाए जाते हैं और हमारे सभी साधु संत आज खोयों में थे, कंदराओं में से निकल करके वापिस आज बाहर आ जाते हैं। सबको आज एक अवसर ऐसा मिलता है कि इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है दुनिया में। तो महाकुंभ मनाया जाता है राशियों के द्वारा, ये शाही निकलती है राशियों के द्वारा, जो अमृत पड़ा है उन्हीं की राशियों के द्वारा ये हमें कुंभ मेला मनाया जाता है 4 जगह, एक प्रयाग, हरिद्वार और उज्जैन और गंगा गोदावरी, नासिक। महाराज जी आपने बताया अमृत स्नान का महत्व बताया, मकर संक्रांति का महत्व बताया, ये जो जब लोग इस पावन पर्व पर स्नान करते हैं कितना उनको लाभ होता है, कितना उनको पुण्य की प्राप्ति होती है? गंगा माँ तो पवित्र ही है ना, और आज से नहीं है भैया, गंगा माँ जैसी माँ नहीं मिलेगी, गंगा माँ जैसी दुनिया में मिले नहीं जगटो ही, तो गंगा माँ जैसी तो कोई माँ नहीं है, हैं? और माई जाने बेटे कारण कितनी भरे तवाई, आई भुगती जा दुनिया में मुश्किल घड़ी अवाई, और माई जाने बेटे कारण कितनी भरे तवाई। भाई एक बात समझ, भीष्म जी जब बाहर आते थे तो इतना प्यार था कि माँ गंगा जल में से निकलकर दादा भीष्म के पास आती थी, मलवा होती। तो मेरे प्यारे हो, आज हमारे इस पर्व का कोई वो नहीं है, बहुत बड़ा पर्व है ये गंगा जी। और गंगा माँ तो गंगा माँ है, यहाँ तो त्रिवेणी संगम है, जहाँ जमुना, गंगा और सरस्वती तीनों ने किया मिलाप, तीनों नदियाँ यहाँ पर भेरी हुई, तो इसे प्रयागराज कहा गया है। प्रयागों का राजा कहलाता है ये, प्रयागों का राजा है भाई, इसका नाम प्रयागराज है। इसलिए आज जो पर्व है इसकी तो महिमा ही अलग है। देवता भी इसमें आएंगे और साधु तो आएंगे ही, लेकिन देवता और भगवान भी रूप छिपा छिपा कर यहाँ खड़े होंगे। इसलिए आप लोगों को ये जो शुभ अवसर मिला है ये परमात्मा की कृपा से मिला है सबको, और ये 12 साल में एक बार आता है, 12 वर्ष में प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। इसके साथ ही एनडीटीवी ने महाकुंभ में शामिल होने आए ऑस्ट्रेलियन से भी बात किया, ये सुनते हैं। महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशों से भी तमाम मेहमान आए हैं और ये हमारे साथ इस महाकुंभ में एक मेहमान है। व्हाट्स योर नेम? Ando, फ्रॉम वेयर यू आर? Australia. ऑस्ट्रेलिया। यू केम हियर फॉर महाकुंभ? Yes, I did. Came here for Kumbh Mela. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Too wonderful for words. Very much beautiful experience. Beautiful people and a very overwhelming experience. Having a wonderful time. You have taken dip in Sangam or not? Two dip? Yeah. Water is cold or not? Yeah, very cold. You are feeling cold? I'm very cold. Okay. But I'm happy. You are happy? I'm very happy. Thank From you. how much days you are here? From how much? 6 weeks I've been in India. 6 weeks in India. And Yeah. Prayagraj? Prayagraj 2 days. 2 days. 2 days. So how's your experience for the entire Prayagraj and how do you see the arrangement of the government? Oh, this is a wonderful festival. I've never been to a festival so big and so well organized. It's very beautifully held and there's so much love here. Love is everywhere, so I'm feeling that. You are enjoying this Mahakumbh? Yes, very much.